नमस्कार दोस्तों, माय गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज का जो क्लास है ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज का जो क्लास है वह है सामान्य हिंदी का क्लास दोस्तों। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कि आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण शुद्ध रूप से प्रयुक्त है। तो बताइए दोस्तों, इस वाक्य में जो है क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, जो आप मेरी मदद करेंगे ना, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है दोस्तों। क्या बता रहा है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। और बात करते हैं, वह ना सोता है और ना खाता है, तो ये भी एक प्रकार से क्रिया की विशेषता की बात की जा रही है दोस्तों। और बात करते हैं ऑप्शन डी, वह धीरे धीरे चला जा रहा है, तो इसमें भी वाक्य में क्रिया की विशेषता बता रहा है। और बात करते हैं ऑप्शन बी की दोस्तों। ऑप्शन बी जो दिया गया है, मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है दोस्तों, तो ये जो है ये क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप में लिखा गया है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जो कि निम्न में कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो है रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। तो बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो रूढ़ दिया गया है, रूढ़ दिया गया है, यौगिक, योग, रूढ़, ये जो तीनों होते हैं दोस्तों ये शब्द के भेद होते हैं। और बात करते हैं विदेशज की, तो ये जो है दोस्तों ये रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है राजश्री का संधि विच्छेद है। तो बताइए दोस्तों, जो राजश्री का संधि विच्छेद है इसका क्या हो जाएगा। तो राजश्री की बात करते हैं दोस्तों, तो राज प्लस ऋषि जो है दोस्तों ये राजर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तभी मज़ा आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, शब्द कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो बताइए दोस्तों, जो कि दिया गया सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जो दिया गया है, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो सब कुत्ते जो दिया गया है दोस्तों इसमें कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं किया गया है दोस्तों। तो इसीलिए इसमें जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध हो उसे कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों या समूह का बोध हो, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है। तो बताइए दोस्तों, जो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं वो किस बोली में रचित है। तो बात करते हैं दोस्तों, जो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं वे खड़ी बोली में रचित है दोस्तों। क्या दोस्तों? खड़ी बोली में रचित है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, हंसी का तत्सम शब्द क्या है। तो बताइए दोस्तों, जो हंसी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो हंसी का जो तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हास्य दोस्तों। क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बताइए दोस्तों, जो अवलोकन है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा।
तो उपसर्ग की बात करते हैं दोस्तों। उपसर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो उपसर्ग उसे कहा जाता है जिसे जिसे किसी वाक्य में पहले जिस वाक्य के शब्द के पहले में शब्द को जोड़ा जाता है दोस्तों, उसे उपसर्ग कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें अवलोकन में जो उपसर्ग हो जाएगा वह हो जाएगा अ दोस्तों। क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है तो क्या है? तो बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करते हैं दोस्तों, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। तो इसमें जो जब वह गाता है तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो बताइए, हिंदी भाषा का मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किसे किया गया है? तो बात करते हैं दोस्तों, जो मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है दोस्तों, वो खड़ी बोली को स्वीकार किया गया दोस्तों। किसे? खड़ी बोली को। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, अतिवृष्टि का जो विलोम हो जाएगा उसका क्या होगा? तो अतिवृष्टि का जो विलोम होगा दोस्तों वह हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा। क्या दोस्तों? अनावृष्टि हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक एक लाइक करते हुए चलिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? तो बताइए, अनुनय विनय से भी ना पसीजना, तो इसमें से मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वो टस से मस ना होना दोस्तों। क्या हो जाएगा? टस से मस ना होना, जो दोस्तों ये अनुनय विनय से भी ना पसीजना हो जाएगा दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो बताइए दोस्तों, जो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो प्रति प्लस एक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, जो कि निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण होता है? तो निर उपसर्ग से जो शब्द का निर्माण होता है वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो निदर्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये निर उपसर्ग से बनने वाला शब्द जो है ये इसका निर्माण नहीं होगा। और बात करते हैं निराकरण, तो ये निर का उपसर्ग लगा दोस्तों। और इसमें निरपराध में बात करते हैं तो इसमें भी निर उपसर्ग लगा हुआ है। और निर्भय की बात करते हैं तो निर, इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है। और बात करते हैं ऑप्शन सी, निदर्शन जो दिया गया है इसमें निर उपसर्ग नहीं लगा है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? तो बताइए, जो उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? तो बात करते हैं दोस्तों, जो तत्सम होता है, तद्भव और देशज जो है दोस्तों, ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द होते हैं दोस्तों, ये भेद हैं। और बात करते हैं ऑप्शन डी, जो तदित दिया गया है, ये एक प्रकार से शब्द का भेद नहीं है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और तदित की बात करते हैं तो ये दोस्तों ये प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। किसके अंतर्गत? प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, तदित प्रत्यय।
और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रमेश गिर पड़ा इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है। तो बताइए जो रमेश गिर पड़ा इस वाक्य में गिर पड़ा क्या हो जाएगा। तो गिर पड़ा की बात करते हैं दोस्तों, जो हो जाएगा वो संयुक्त क्रिया हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है। तो बताइए जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसमें बात करते हैं जो जीने के लिए उपन्यास के लेखक है दोस्तों, वो राहुल क्या दोस्तों, राहुल संकृत्यायन जो है दोस्तों, ये जीने के लिए उपन्यास के लेखक है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ होता है। तो आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का जो अर्थ होता है वह हो जाएगा अपरिग्रह हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अपरिग्रह दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आहूत का विलोम क्या हो जाएगा। तो आहूत का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अनाहूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनाहूत हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएंगे, इसलिए क्लास को जल्दी ख़त्म करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पावक शब्द में प्रत्यय है। तो पावक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो क्या हो जाएगा। तो पावक शब्द में इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस अक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, पो प्लस अक हो जाएगा, जो कि इसमें प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो बताइए जो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सूर्योदय की बात करते हैं, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे, जो कि सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय होता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। तो बताइए दोस्तों जो व्याकरण दर्पण है ये किसकी रचना है। तो बात करते हैं दोस्तों जो व्याकरण दर्पण जो है दोस्तों ये शिवपूजन सहाय की है दोस्तों। किसकी, शिवपूजन सहाय की है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। तो बताइए दोस्तों अभ्यर्थी में कौन सा संधि हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा अभी प्लस अर्थी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अभी प्लस अर्थी हो जाएगा। तो इसमें जो संधि की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें ईयड़ संधि हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ईयड़ संधि। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों इसमें जो शुद्ध रूप में लिखा गया है वह है पारगम्य है दोस्तों। पारगम्य जो लिखा गया दोस्तों ऑप्शन ए ये शुद्ध रूप में लिखा गया। और बात करते हैं परागमय, परोगम्य और परिगम्य जो है ये दोस्तों ये अशुद्ध रूप में लिखा गया है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इस लड़की ने दही गिरा दी। तो इसमें जो दिया गया दोस्तों इसको शुद्ध रूप में देखना है कि शुद्ध रूप में कौन लिखा गया है। तो बात करते हैं दोस्तों इस लड़की ने दही गिरा दी। तो इसमें जो शुद्ध रूप हो जाएगा वह हो जाएगा इस, क्या हो जाएगा दोस्तों, इस लड़की ने
दही गिरा दिया। तो जो दोस्तों ये दिया गया है, इस लड़की ने दही गिरा दिया दोस्तों, तो ये सही रूप में लिखा गया, जो कि ये शुद्ध रूप में लिखा गया दोस्तों। और बात करते हैं इस लड़की का दही गिरा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। और इस लड़की की दही गिरा दिया, ये भी गलत हो जाएगा। और इस लड़की से दही गिरा दी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आंसू से आंचल भीग गई। तो बताइए जो आंसू से आंचल भीग गई, तो इसमें शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो इसमें बात करते हैं जो आंसू से आंचल भीग गया, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं आंसुओं से आंचल भीग गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। और बात करते हैं आंसू से आंचलें भीग गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। और बात करते हैं आंसुओं से आंचल भीग गया, तो ये जो लिखा गया दोस्तों, ये शुद्ध रूप में लिखा गया दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द। तो बताइए भविष्य में होने वाले के लिए जो एक शब्द वह क्या हो जाएगा? तो भविष्य में होने वाले के लिए जो हो जाएगा वो भावी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भावी कहा जाता है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों? अभिजात्य का विलोम बताइए। तो अभिजात्य का जो विलोम है वह क्या हो जाएगा? तो अभिजात्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आकुलीन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आकुलीन हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और बात करते हैं कुलीन, सामान्य और वंचित की, तो ये अभिजात्य का समानार्थी शब्द है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची है? तो बताइए दोस्तों जो गणेश शब्द दिया गया इसका पर्यायवाची क्या नहीं होगा? तो बात करते हैं दोस्तों जो गजानन दिया गया है ये गणेश का पर्यायवाची होता है। विघ्नेश की बात करते हैं तो ये भी गणेश का पर्यायवाची। विनायक की बात करते हैं तो ये भी गणेश शब्द का पर्यायवाची है। और बात करते हैं गोविंद की, तो ये जो है दोस्तों ये गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताइए दोस्तों जो ऊ दिया गया है ये ध्वनि का कौन सा उच्चारण स्थान हो जाएगा? तो ऊ की बात करते हैं दोस्तों जो है ये कंठ के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बात करते हैं दोस्तों जो कंठ के अंतर्गत कौन कौन से ध्वनि आते हैं? तो कंठ के अंतर्गत जो हो गया का हो गया, खा हो गया, गा, घा और अंगा, ये जो 5 वर्ड होते हैं ये भी कंठ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और बात करते हैं तालु की, तालु के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं दोस्तों? तालु के अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत चा हो गया, छा हो गया, जा, झा और इया जो आते हैं दोस्तों ये तालु के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और बात करते हैं दंतोष्ठ, पहले मूर्धा की बात करते हैं। मूर्धा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों? इसके अंतर्गत टा, ठा और डा, ढा, अड़ा, ये जो आते हैं दोस्तों ये मूर्धा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो स्वावलंबी होना जो होता है दोस्तों ये किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा? तो स्वावलंबी होना मतलब होता है दोस्तों अपने पैरों पर खड़ा होना। तो जो होता है ये स्वावलंबी होता है दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? कुश की नोक सी तीखी, तो कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि दोस्तों। क्या हो जाएगा? कुशाग्र बुद्धि जो है दोस्तों ये कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहा जाता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है माता पिता में कौन सा समास है?
तो बताइए दोस्तों, माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा? तो माता, और इसका समास विग्रह अगर करेंगे तो माता और पिता होता है दोस्तों। क्या होता है? माता और पिता। तो ये जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो बताइए दोस्तों, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो साकार का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो निराकार हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? निराकार। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तो बताइए दोस्तों, जो तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो तिरस्कार का संधि विच्छेद अगर करेंगे दोस्तों तो वह हो जाएगा तिरस प्लस कार। क्या हो जाएगा? तिरस प्लस कार जो है दोस्तों, ये तिरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द है। तो बताइए दोस्तों, जो विशिष्ट है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो सामान्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है रुपया पैसा में समास बताइए। तो रुपया पैसा में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें दोनों पद प्रधान है दोस्तों, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए तैराक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? और प्रत्यय की बात करते हैं, जिस शब्द के अंत में लगता है वह प्रत्यय कहता है दोस्तों। तो तैराक की बात करते हैं तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें आक प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो बताइए दोस्तों, जो निष्फल है ये किस प्रकार की संधि हो जाएगा? तो निष्फल की बात करते हैं, इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो निह प्लस फल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? निह प्लस फल, जो कि अगर किसी शब्द के बीच में विसर्ग लग जाए तो क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि के अंतर्गत चला जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? और बात करते हैं इसमें दोस्तों स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? एग्जाम में जो कि पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो स्वर संधि के 5 प्रकार है दोस्तों। कितने? 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। और वे कौन कौन से हैं? स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयत संधि और यण संधि दोस्तों, ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बताइए दोस्तों, व्यर्थ का जो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद इसकी बात करते हैं तो व्यर्थ का जो हो जाएगा बी प्लस अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी प्लस अर्थ जो है ये व्यर्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो बताइए हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं दोस्तों वो 5 उपभाषाएं हैं दोस्तों। कितने? 5 उपभाषाएं हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। तो बताइए जो शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा शुद्धोधन। क्या हो जाएगा दोस्तों? शुद्धोधन हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है गायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गायक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा गए प्लस अक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गए प्लस अक। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है नीलांबर में कौन सा समास है? तो बताइए नीलांबर जो दिया गया इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो नीलांबर की बात करते हैं, इसका समास विग्रह करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? नीला
है अंबर जिसका, क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला है अंबर जिसका। तो यानी कि ये जो है, जो इसका समास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जो कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। तो बताइए दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। तो वर्तमान काल की बात करते हैं, उसने फल खाए थे। तो ये जो है दोस्तों, ये तो वर्तमान काल के अंतर्गत नहीं आएगा। और बात करते हैं मोहन जा रहा है। तो एक प्रकार से क्या दोस्तों, ये वर्तमान काल का बात कर रहा है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द है। तो बताइए दोस्तों, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा जो कि चित्त के साथ कार्यशील हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चित्तशील हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, चित्तशील। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान है। तो बताइए दोस्तों, जो वा का उच्चारण स्थान है ये क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं, ये दंतोष्ठ के अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों। और दंतोष्ठ के अंतर्गत क्या क्या वर्ड आते हैं। तो इसके अंतर्गत या हो गया, वा हो गया, रा हो गया, ला और वा जो है दोस्तों ये दंतोष्ठ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं इसमें ओष्ठ की। तो ओष्ठ के अंतर्गत पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया, माँ, ये जो होते हैं 5 वर्ड दोस्तों ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और दंत की बात करते हैं तो दंत के अंतर्गत ता हो गया, था हो गया, दा, धा और ना जो होते हैं दोस्तों ये 5 वर्ड ये दंत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और बात करते हैं तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो तालु के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं दोस्तों वह है ता हो गया, सॉरी दोस्तों ता नहीं होगा, तालु के अंतर्गत दोस्तों जो आता है चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा और सॉरी दोस्तों झा हो गया। और इया जो दोस्तों ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कि बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। तो बहुवचन में जो नहीं है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रत्येक की बात करते हैं। तो ये दोस्तों ये एक वचन के अंतर्गत आता है दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे, जो कि ये बहुवचन में नहीं आता है दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या दिया गया, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो बताइए दोस्तों, जो तत्पुरुष समास में प्रधान होता है इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट। तो इसमें जो हो जाएगा दूसरा पद जो है दोस्तों ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है दोस्तों, जो कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।